हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल लेट्स स्टडी टुगेदर। और आज हम करने वाले हैं इंग्लिश 2 के लिए मॉक के सोल्यूशन एंड दिस इज फॉर क्विज 2। आपको ऑलरेडी मैंने एक सेट प्रोवाइड करवा दिया था आज मॉर्निंग में इंग्लिश 2 का सेट नंबर 1 में। ठीक है, तो आधे उसमें कवर हो गए एंड आधा भी मॉक में कवर हो जाएगा एंड बाकी जो भी बच जाता है, अगर ऐसा कुछ भी नया आपको दूसरे सेट मिलता है तो आप प्लीज़ मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कर देना, मैं आपको वो एक्सप्लेन कर दूंगी। बट अब सिर्फ मॉक के बाद में मैं आपको और कुछ भी नहीं दूंगी, ये सिर्फ मॉक आएगा। ठीक है, एंड बहुत सारे लोगों का मैसेज भी आया कि स्टैट्स के लिए भी बनाओ, तो हाँ बिल्कुल मैं स्टैट्स 2 के लिए आप लोगों को एक सेट प्रोवाइड कर दूंगी एंड उसमें भी मैं यही सेम सोच रही हूँ कि मैं उसका भी मॉक सॉल्व करवा दूँ। तो एक सेट और एक मॉक मैं ट्राई कर रही हूँ स्टैट्स में भी हो जाए पॉसिबल। बट अभी देखते हैं, टाइम अगर मिलता है तो डेफिनेटली आई डू दैट, बट अगर टाइम नहीं मिलता है तो आई एम सो सॉरी कि मैं नहीं करवा पाऊंगी। अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। सो द क्वेश्चन नंबर 1 इज आई कांट स्विम कांट हेयर डिनोट्स। अब कांट हमारा यहाँ पे क्या डिनोट कर रहा है? प्रोहिबिशन, इनेबिलिटी, रिक्वेस्ट या इम्पॉसिबिलिटी। वो इनेबिलिटी है कि उसको स्विमिंग करनी नहीं आती, तो यहाँ पे हमारा जो कांट डिनोट कर रहा है वो इनेबिलिटी डिनोट कर रहा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द सेंटेंस परहैप्स द पुलिस विल रिलीज हिम। परहैप्स इज अ मॉडल वर्ब। नहीं, परहैप्स हमारा एक मॉडल वर्ब नहीं होता है, ये हमारा एक एडवर्ब होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा फॉल्स आ जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मॉडल ऑक्सिलरी? कुड, मे, प्लीज, कैन। तो कुड, मे और कैन तो होता है बट हमारा प्लीज नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पे प्लीज हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, ओनली मॉडल वर्ब्स हैव कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म्स। जरूरी नहीं है सिर्फ मॉडल वर्ब्स के ही कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म हो, नॉन मॉडल वर्ब्स जो होते हैं उनके भी कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म होते हैं। लाइक अगर मैं देखूँ बताऊँ तो मैं एक सेकेंड, तो जब मैं नॉन मॉडल्स के कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म्स की बात करती हूँ तो मैं विल को ऐसे भी लिख सकती हूँ, आइल, आइल की फॉर्म से लिख सकती हूँ, राइट। और विल तो मेरा नहीं है, इसको मैं हीज ऐसे भी लिख सकती हूँ। ठीक है, हैव को मैं आई हैव ऐसे भी लिख सकती हूँ, हैव को मैं आई ऐसे लिख सकती हूँ। तो नॉन मॉडल्स ही है ये सारे, और विल सॉरी, ठीक है, तो ये सारे नॉन मॉडल्स ही है, तो इनको मैं कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म्स में लिख सकती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा आंसर फॉल्स हो जाएगा, सिर्फ मॉडल्स वर्ब के कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म नहीं होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ही डैश कम टू डिनर टुमारो नाइट, आई वोंट टेक नो फॉर एन आंसर। तो मतलब ये बोल रहा है कि मतलब उसको आना ही पड़ेगा डिनर के लिए, मैं आंसर के लिए नो ले ही नहीं रहा हूँ। तो ही कैन कम टू डिनर टुमारो नाइट, ही कुड कम टू डिनर टुमारो नाइट, आई वोंट टेक नो फॉर एन आंसर, ही मे कम टू डिनर टुमारो नाइट, आई वोंट टेक आई ही मस्ट कम टू। तो यहाँ पे हमारा मस्ट आ जाएगा, ही मस्ट कम टू डिनर टुमारो नाइट, मस्ट एकदम सेंटेंस में जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द मॉडल ऑक्सिलरी इन ईच ऑफ दीज सेंटेंसेस, इट मस्ट बी अ चैलेंजिंग लाइफस्टाइल। तो यहाँ पे मस्ट बी नहीं होगा, उसने सिर्फ मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब पूछा है, तो यहाँ पे हमारा सिर्फ मस्ट होगा। शी कुड हैव बीन अ माइटी प्लेयर, तो यहाँ पे हमारा शी कुड हैव, तो कुड हमारे यहाँ पे मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब हो जाएगा, ये शायद 7 तक था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश यू डैश फिनिश योर असाइनमेंट्स बिफोर द डेडलाइन। You may finish your assignments before the deadline, या यू माइट फिनिश योर असाइनमेंट्स बिफोर द डेडलाइन। तो माइट तो यहाँ पे बिल्कुल नहीं होगा, यू मे फिनिश योर असाइनमेंट्स बिफोर द डेडलाइन यहाँ पे हमारा हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट, डैश आई गेट अ कॉफी फॉर यू, तो यहाँ पे हमारा शुड आएगा, शुड आई गेट अ कॉफी फॉर यू, मस्ट आई गेट अ कॉफी फॉर यू, शैल आई गेट अ कॉफी फॉर यू, विल आई गेट अ कॉफी फॉर यू। तो यहाँ पे मस्ट और विल तो बिल्कुल भी नहीं आ सकता, बात आती है हमारी शुड और शैल की। तो यहाँ पे हमारा शैल यूज होगा। शैल जब हम यूज करते हैं, किसी को हम ऑफर कर रहे हैं, क्या कुछ पूछ रहे हैं पोलाइट वे में, तब हम शैल का यूज करते हैं। तो यहाँ पे शैल आई गेट अ कॉफी फॉर यू, मैं पोलाइट वे में पूछ रही हूँ, इसलिए यहाँ पे शैल का यूज हमारा आएगा। ओके, वेयर डज द क्वेश्चन टैग अपीयर इन द सेंटेंस। तो हमारा क्वेश्चन टैग हमने पढ़ा था कि वो एंड में ही आता है। ठीक है, और क्वेश्चन टैग के मैंने आपको कल रूल्स भी बताए थे, वापस से याद दिला देती हूँ क्वेश्चन टैग के रूल। क्वेश्चन टैग का अगर ये रूल अपने दिमाग में रखोगे तो हर एक क्वेश्चन सही हो जाएगा, नहीं तो फिर मतलब गलत भी हो सकता है। ठीक है, तो अगर हमारा सेंटेंस पॉजिटिव सेंटेंस है, अगर हमारा पॉजिटिव सेंटेंस है तो उसमें जो टैग यूज होगा क्वेश्चन टैग, वो नेगेटिव टैग यूज होगा। ठीक है, और अगर हमारा सेंटेंस ही नेगेटिव है, अगर नेगेटिव सेंटेंस है तो उसमें जो हमारा क्वेश्चन टैग यूज होगा वो पॉजिटिव टैग यूज होगा। तो यहाँ पे जो नेगेटिव सेंटेंस में से हमारा पॉजिटिव टैग यूज होता है। ठीक है, तो ये आपको क्वेश्चन टैग में ध्यान रखनी है जब भी आप इसके क्वेश्चंस करेंगे। एंड क्वेश्चन टैग हमारा हमेशा एंड में ही आता है, एंड ऑफ द सेंटेंस। ठीक है, ये आपको ये भी याद रखना है, एंड ऑफ द सेंटेंस में ही आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द क्वेश्चन आर यू फ्रॉम दिल्ली इज अ कंटेंट टाइप क्वेश्चन। तो हमारे जो भी कंटेंट टाइप क्वेश्चंस होते हैं वो स्टार्ट मतलब उसकी जो स्टार्टिंग होती है ना, वो व्हाट, व्हाई, वेयर ऐसे स्टार्ट होती है, और उसका आंसर व्हाट, व्हाई, वेयर, तो इसमें तो हमारा येस नो आंसर आ रहा है, तो व्हाट वेयर आर यू फ्रॉम, तब
जगह का हम नाम बता रहे हैं, बट आर यू फ्रॉम दिल्ली, तो यहाँ पे तो ये यस बोले, या तो वो यस बोलेगा या वो नो बोलेगा, ठीक है। बट हमारा जो कंटेंट टाइप क्वेश्चन होता है उसकी जो स्टार्टिंग हमेशा से होती है वो व्हाट, वेयर, व्हाई ऐसे होती है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द क्वेश्चन टैग फॉर द फॉलोइंग सेंटेंस। अब आपको सेंटेंस पहचानना है कि हमारा ये कैसा है, पॉजिटिव सेंटेंस है या नेगेटिव सेंटेंस है, और आप पॉजिटिव सेंटेंस होगा तो आप नेगेटिव टैग यूज़ करेंगे, और अगर वो नेगेटिव सेंटेंस होगा तो आप पॉजिटिव टैग यूज़ करेंगे। मैं बार बार ये बात बोल रही हूँ, ध्यान रखना क्वेश्चन टैग के क्वेश्चंस में, ठीक है। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई, ओके, ही वेंट टू द जिम, तो ही वेंट टू द जिम ये तो एक पॉजिटिव सेंटेंस ही लग रहा है, तो मतलब इसके साथ जो क्वेश्चन टैग हमारा यूज़ होगा वो नेगेटिव होगा। ही वेंट टू द जिम, डजंट ही, डिडंट ही, डोंट ही या इजंट ही, तो यहाँ पे हमारा डिडंट ही यूज़ हो जाएगा, क्योंकि हम पास्ट टेंस में डिड का वो पास्ट टेंस फॉर्म ले लेंगे, तो डिडंट ही, तो यहाँ पे क्वेश्चन टैग हमारा डिडंट ही यहाँ पे यूज हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डू यू नो डैश और नॉट दिस ट्रेन गोज टू चेन्नई, डू यू नो वेदर आएगा या इफ आएगा, डू यू नो वेदर और नॉट दिस ट्रेन गोज टू चेन्नई और नॉट, तो यहाँ पे वेदर ही आएगा। डू यू नो इफ और नॉट, इफ तो यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं, और बोथ इफ एंड वर नहीं आएगा, सिर्फ वेदर ही आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई कांट डिसाइड डैश टू अटेंड द फंक्शन, वेदर टू अटेंड द फंक्शन, इफ टू अटेंड द फंक्शन, तो इफ टू अटेंड द फंक्शन तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता, तो वेदर टू अटेंड द फंक्शन, तो बोथ वेदर एंड इफ भी नहीं लगेगा, सिर्फ वेदर ही लगेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द सेंटेंस बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो, द टीचर गेव अस एन असाइनमेंट, आइडेंटिफाई द सिमेंटिक रोल ऑफ टीचर, वेदर इट इज एन एजेंट, रेसिपिएंट, थीम और एन इंस्ट्रूमेंट। तो पहले मैं आपको इन सब के बारे में बता देती हूँ, रेसिपिएंट, थीम, एजेंट और इंस्ट्रूमेंट के बारे में। तो हमारा जो एजेंट होता है, कभी भी अगर आपको पता करना है सेंटेंस में हमारा एजेंट कौन है, तो एजेंट हमारा वो होता है जो एक्शन का डूअर होता है, तो एजेंट इज दी डूअर ऑफ द एक्शन, डूअर ऑफ द, ये हमारा डूअर होता है एक्शन का, ठीक है। बात आती है हमारी जब रेसिपिएंट की, स्पेलिंग तो सही लिखी है ना मैंने, हाँ, तो ये हमारा रिसीवर होता है एक्शन का, तो इट इज द रिसीवर ऑफ द एक्शन। फिर जो हमारी जो थीम होती है, तो थीम हमारी ये होती है कि क्या मतलब काम हमें दिया जा रहा है, या क्या चीज़ मतलब मूव हुई है, या क्या चीज़ उससे अफेक्ट हुई है, जो भी हमें एक्शन दे रहा है हमारा डूअर एजेंट, और जो हम रिसीव कर रहे हैं तो उससे हमारी क्या चेंज आया है, क्या अफेक्ट हुआ है, तो वो हमारा थीम बताता है। तो ये बताता है हमारा व्हाट वाज अफेक्टेड और मूव्ड, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा इंस्ट्रूमेंट, तो इंस्ट्रूमेंट वो होता है कि हमने मतलब वो एक्शन करने के लिए या वो एक्शन रिसीव करने के लिए हमने क्या क्या चीज़ों का यूज़ किया है, ठीक है। तो इंस्ट्रूमेंट हमारा वो होता है, तो what was used to do इट, वो होता है हमारा इंस्ट्रूमेंट। तो एजेंट जो हमारा डूअर होता है एक्शन का, कि एक्शन कौन कर रहा है, वो होता है हमारा एजेंट। रिसिपिएंट हमारा वो होता है जो रिसीव करता है एक्शन को, कि क्या एक्शन हमारे एजेंट ने हमें दिया है वो रिसीव करता है रेसिपिएंट। थीम वो होता है कि जो भी एक्शन हमें जो भी हमें एक्शन मिला है एजेंट की तरफ से, उसे क्या अफेक्ट क्या चेंज आया है, या क्या उसमें ना मूव हुआ है, तो वो हमारा थीम होता है। और जब मैं बात करती हूँ इंस्ट्रूमेंट की, तो एजेंट ने हमें जो भी एक्शन दिया है तो उसको करने के लिए हमने क्या यूज़ किया है, तो वो होता है हमारा इंस्ट्रूमेंट। आई होप समझ में आ गया होगा, ठीक है। सो द क्वेश्चन इज द टीचर गेव अस एन असाइनमेंट, तो आइडेंटिफाई द सेमेंटिक रोल ऑफ टीचर, तो यहाँ पे टीचर क्या कर रही है, असाइनमेंट दे रही है, मतलब ये डूअर है एक्शन की, एक्शन क्या कर रही है कि वो असाइनमेंट दे रही है, तो टीचर हमारी क्या हो गई, एजेंट हो गई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द सेमेंटिक रोल ऑफ अस, अस कौन है, जो एक्शन ले रहे हैं, क्या एक्शन ले रहे हैं, कि असाइनमेंट करने का एक्शन ले रहे हैं, तो ये हमारे हो गए रेसिपिएंट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द सेमेंटिक रोल ऑफ असाइनमेंट, अब असाइनमेंट क्या है कि जो हमें वो दे रही है, ठीक है, वो हमें क्या दे रही है, असाइनमेंट दे रही है, तो उससे हम क्या रिसीव कर रहे हैं ना, मतलब क्या दिया जा रहा है हमें, एक असाइनमेंट दिया जा रहा है, तो ये हो जाएगी हमारी थीम। अब ये मत बोल देना कि हमारा इंस्ट्रूमेंट हो जाएगा, कि हम व्हाट वाज यूज, असाइनमेंट यूज नहीं कर रहे हैं, वो जो हमें मिल रहा है उससे क्या चेंज आएगा वो हो रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे हमारी वो थीम हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स विद द मोस्ट सुटेबल ऑप्शंस फ्रॉम क्वेश्चन 18 to 25, डैश यू पे द फीस यू कैन नॉट सिट फॉर द एग्जामिनेशन अनलेस व्हेन या इफ, तो अनलेस यू पे द फीस यू कैन नॉट सिट फॉर द एग्जामिनेशन, ये सही जा रहा है। नेक्स्ट दो ऑप्शंस भी चेक कर लेते हैं, व्हेन यू पे द फीस यू कैन नॉट सिट, नहीं ये तो बिल्कुल भी नहीं, इफ यू पे द फीस यू कैन नॉट सिट द फॉर कैन नॉट सिट फॉर द एग्जामिनेशन, तो जब तक वो फीस पे नहीं करेगा तब तक कि वो एग्जामिनेशन में नहीं बैठ पाएगा, तो अनलेस ही आएगा, तो व्हेन और इफ बिल्कुल भी नहीं लगेगा, ओके। The train had left dash I reached the station if I reached the station when I reached the station but I reached the station, तो यहाँ पे हमारा लगेगा when the train had left when I reached the station, जब मैं स्टेशन पहुंचा जब तक ट्रेन जा चुकी थी, ठीक है।
Next question, he went to the theater dash could not get a ticket, but could not get a ticket, which could not get a ticket or not get a ticket. तो यहाँ पे but आ जाएगा, but could not get a ticket. मैं थिएटर में तो पहुँच गया, but मुझे टिकट ही नहीं मिली, ठीक है, तो यहाँ पे but का यूज़ हो जाएगा हमारा. Next question, dash he was unwell he attended the office, even he was unwell he attended the office, as he was unwell he attended the office, though he was unwell मतलब वो अनवेल था पर भी इसने ऑफिस अटेंड किया, तो दो ही वाज अनवेल ही अटेंडेड द ऑफिस, ठीक है, यहाँ पे इवन और एज नहीं लगेगा. नेक्स्ट, यू विल नॉट पास डैश यू वर्क हार्ड, यू विल नॉट पास अनलेस यू वर्क हार्ड, बिफोर यू वर्क हार्ड या सिंस यू वर्क हार्ड. तो अनलेस यू वर्क हार्ड हमारे यहाँ पे सेंटेंस में बोलने में ही पता चल रहा है कि कौन सा जाएगा, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन, ही हैड लेफ्ट डैश आई रीच देयर, सिंस आई रीच देयर, अंटिल आई रीच देयर या बिफोर आई रीच देयर. तो ही हैड लेफ्ट बिफोर आई रीच देयर, तो मतलब मेरे पहुंचने से पहले ही वो जा चुका था, ठीक है. अंटिल हमारा जब वो चल रहा होता है ना, क्या कहते हैं, वो एक्शन चल रहा होता है ना, तब हम अंटिल का यूज करते हैं, ठीक है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, आई वेटेड फॉर देम डैश दे कम टिल दे कम अंटिल दे कम. तो टिल और अंटिल दोनों ही यूज हो जाएगा. टिल कभी कभी हम, अंटिल हम ज्यादा जब फॉर्मल वेज में जब बोलते हैं ना तब हम यूज करते हैं, और टिल हमारा फॉर्मल इनफॉर्मल हम दोनों यूज कर लेते हैं, बट फॉर्मल में ज्यादा हम अंटिल को प्रेफरेंस देते हैं ना कि टिल को, ठीक है. तो आई वेटेड फॉर देम टिल दे केम अंटिल दे केम, ये दोनों ही हमारा सही है, तो आइदर कुड बी यूज, तो इन दोनों में से कोई भी यूज हो सकता है, तो ये वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, आइदर कुड बी यूज. नेक्स्ट क्वेश्चन, इट इज सर्टेन दैट इट इज सर्टेन दैट, अब देखो मुंह से अपने आप ही दैट निकल गया, यहाँ पे डैश था जबकि वो अपने आप दैट ही विल बी लेट, तो व्हाट ही विल बी लेट, वेदर ही विल बी लेट, तो अपने आप निकला. मैंने ऑप्शन सच में नहीं पढ़े थे ना, मैंने ये पहले करा हुआ है, तो ये मैं सोचना इसके पास आंसर की रेडी, मेरे पास कोई आंसर की रेडी नहीं है, मैं बस आपके साथ पढ़ रही हूँ और ये तो अपने आप मुंह से निकल गया, इट इज सर्टेन दैट ही विल बी लेट, बोलते बोलते ही अपने आप निकल जाता है ना, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन, हैविंग क्वेश्चंस एट द एंड ऑफ द इंटरव्यू शो. तो अब हमारे पास में मेरा इंटरव्यू हुआ है और मेरे पास में लास्ट में मेरे पास क्वेश्चंस थे, तो उसके बारे में क्या कहना है. तो जब भी मैं किसी से एक मतलब इंटरव्यू में पूछती हूँ, तो क्या वो मेरा लैक ऑफ इंटरेस्ट शो करता है उस चीज़ में, या वो मेरा लैक ऑफ इनिशिएटिव शो करता है उस चीज़ में, या वो मेरा लैक एंथुसियाज्म शो करता है कि मैं कितनी एंथुसियास्टिक हूँ उस काम को लेकर, या नन ऑफ द अबव. तो जब भी मेरा एक कोई इंटरव्यू हो रहा है एंड मैं मतलब ठीक है, हाँ मैं खुश हूँ कि यस अच्छा है कि मेरे को क्वेश्चंस आ रहे हैं, मतलब मेरा उसमें इंटरेस्ट है, तभी मुझे क्वेश्चंस आ रहे हैं. किसी चीज़ में क्वेश्चन कब आता है, जब मैं उसमें इंटरेस्ट लेती हूँ, तो इसमें ना तो मेरा लैक ऑफ इनिशिएटिव शो होगा, ना मेरा लैक ऑफ इंटरेस्ट शो होगा, इसमें मेरा एंथुसियाज्म शो होगा, ठीक है. नेक्स्ट, प्रेसेस राइटिंग शुड ऑलवेज हैव, और ये पे प्रेसेस भी नहीं है, ये इट इज़ लाइक प्रेसेस फ्रेजेस, ऐसा ही कुछ टाइप का है. अब देखो प्रॉब्लम हो रही है इसमें, फ्रेजेस राइटिंग शुड हैव, फ्रेजेस ही होना चाहिए. अगर मैं गलत हूँ तो प्लीज़ मुझे बता देना इसका सही प्रोनाउंसिएशन, बाकी तो मैंने यही सुना था, फ्रेजेस राइटिंग शुड हैव, ठीक है. तो हमारी जो प्रेजेस राइटिंग होती है ना, तो उसमें हम एक मतलब एक ऐसी राइटिंग होती है जिसमें हम एक शॉर्ट सी एक क्लियर सी समरी बता देते हैं, जो भी हमें पैसेज दिया हुआ होता है उसके मेन आइडियाज़ को निकाल कर हम उसकी एक शॉर्ट सी और एक मतलब क्लियर समरी बना देते हैं, ठीक है. और उसमें कुछ भी हमारी तरफ से जो भी हमारे मन में आ रहा है कि हाँ इस पैसेज में ये भी होना चाहिए था, तो वो भी ऐड हम नहीं कर सकते हैं, वो होती है हमारी प्रेजेस राइटिंग, कि कोई भी हमें पैसेज दिया हुआ है उस पैसेज को यूज़ करके ही हम एक क्लियर और एक छोटी सी समरी बना देते हैं, ठीक है. सो ऑप्शन नंबर 1 इज प्रेजेस राइटिंग शुड हैव अ कॉम्प्लेक्स वोकैबुलरी. अगर कॉम्प्लेक्स वोकैबुलरी होगी तो वो रीडर को कितना मुश्किल हो जाएगा रीड करने के लिए. तो हम जब भी एक समरी बना रहे होंगे तो उसमें ध्यान रखना है कि आप उसमें मतलब एकदम ऐसे डिफिकल्ट वर्ड्स यूज ना करें, एकदम उसको सिंपल लैंग्वेज में लिखे, ठीक है. तो ये तो नहीं हो सकती. मोर इन्फॉर्मेशन दैन गिवन इन द ओरिजिनल पैसेज, अभी मैंने आपको बताया अपनी तरफ से कोई उसमें नहीं डालना है कि हाँ हम हमारा ओपिनियन हम हमारा पॉइंट ऑफ व्यू उसमें पुट अप कर देते हैं, जो भी ओरिजिनल पैसेज में होगा उसी से आपको लेकर और उसका एक समरी पॉइंट बनाना है. तो मोर इन्फॉर्मेशन दैन गिवन इन द ओरिजिनल पैसेज, तो ये भी यूज नहीं करेंगे. नेक्स्ट, इन्फॉर्मेशन और अजम्पशन एज पर योर इमेजिनेशन. तो अभी मैंने बोला हमें हमारी इमेजिनेशन से और उसमें कुछ भी नहीं डालना है, तो हम हमारी इन्फॉर्मेशन या अजम्पशंस हमारी इमेजिनेशन के हिसाब से नहीं डाल सकते प्रेजेस राइटिंग में, तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा वो नन ऑफ द अबव हो जाएगा, ठीक है. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग एबिलिटीज इज नेसेसरी टू बी एन इफेक्टिव राइटर, बाय स्विचिंग एक्सेंट्स, बाय अवॉइडिंग रिपीटेशन या ऑर्गेनाइजिंग आइडियाज, बोथ बी एंड सी. तो यहाँ पे हम जब भी हमें कोई भी एक इफेक्टिव राइटर होता है तो वो रिपीटेशंस को अवॉइड करता है. आप कोई भी एक मतलब पढ़ रहे होते हो, मान लो कोई भी एक पैसेज है या कुछ भी है, तो आपको उसमें जो आइडियाज मिलते हैं वो एकदम ऑर्गेनाइज्ड वे में मिलते हैं, ठीक है. ऐसे नहीं ऊपर नीचे करे हुए मिल रहे हैं कि कौन सा कहाँ जा रहा है, कोई मतलब एक दूसरे से है ही नहीं कि ऊपर वाली लाइन इससे मिल रही हो कोई ना कहीं दूसरा एक तो ऐसा है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. और ना ही हमारा स्विचिंग एक्सेंट, तो स्विचिंग एक्सेंट तो कैसे हो सकता है, वो लिख रहा है बोल थोड़ी रहा है, ठीक है. बोलने में हमारा एक्सेंट आता है, लिखने में नहीं आता, सो स्विचिंग एक्सेंट तो हमारा वैसे ही कैंसिल हो गया. अवॉइडिंग रिपीटेशन इज नेसेसरी टू बी एन इफेक्टिव राइटर, बार बार आप एक कोई भी पर्टिकुलर वर्ड्स को रिपीट करने से बचे, ठीक है.
तो वो ज़्यादा सही रहेगा ताकि वो बोर भी ना हो रीडर, ठीक है। और जो हमारा आइडियाज़ है वो अच्छे से ऑर्गेनाइज वे में हो, तो यहाँ पे जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बोथ बी एंड सी, ठीक है। पॉजिंग बिफोर इंट्रोड्यूसिंग एन इंपॉर्टेंट आइडिया इज अ पार्ट ऑफ नोइंग द टॉपिक, नोइंग द ऑडियंस, हैविंग अ लॉजिकल आर्ग्यूमेंट्स, यूजिंग प्रॉपर एम्फेसिस। तो हम जब भी एक हमारा पॉइंट ऑफ व्यू हमें पुट अप करना होता है और अगर हम बीच में स्टॉप कर देते हैं तो हम इसमें यूज़ करते हैं हमारा प्रॉपर एम्फेसिस, कि सामने वाले की तरफ से मतलब क्या आने वाला है, ठीक है, कि क्या आने वाला है, नेक्स्ट क्या आने वाला है, या क्या वो इम्पैक्ट क्रिएट करेगा। थोड़ा सोचना भी पड़ता है बोलने से पहले, ठीक है, कि क्या वो इम्पैक्ट क्रिएट करेगा, क्या उससे क्लैरिटी बन पाएगी या नहीं बन पाएगी। तो इट इज़ अ पार्ट ऑफ यूजिंग प्रॉपर एम्फेसिस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बॉडी लैंग्वेज हैज़ अ क्रूशियल रोल इन ग्रुप डिस्कशन। तो बिल्कुल जी हाँ, बॉडी लैंग्वेज हमारा एक क्रूशियल रोल प्ले करती है। जब भी हम एक ग्रुप डिस्कशन में बैठते हैं, हमारी बॉडी लैंग्वेज हमारे बारे में सब कह देती है कि हमारे अंदर कॉन्फिडेंस है बोलने का या नहीं है, हम मतलब नर्वस फील तो नहीं कर रहे हैं, हम मतलब एकदम कहते हैं ना कि हम में ज़्यादा, आई एम नॉट गेटिंग दैट, हम दूसरों की बातों को सुनने में इंटरेस्टेड है या नहीं है। अब जब आप ग्रुप डिस्कशन में बैठते हैं तो आपको हमारी अपनी बॉडी लैंग्वेज ऐसी वे में रखनी होती है जिसमें आप उसको सामने वाले को दिखाए कि हाँ हमें इंटरेस्ट है, हम उसमें आपकी बात सुन रहे हैं अच्छे से, हमें आपके जो भी आप ओपिनियंस या आप जो भी अपना पर्सपेक्टिव पुट ऑन कर रहे हैं हम उसमें इंटरेस्टेड है, ठीक है, हमारे अंदर कॉन्फिडेंस है। तो ये हमारा बॉडी लैंग्वेज शो करता है, ठीक है। द फॉलोइंग इज अ transcript of a job interview, fill in the blanks with the most appropriate phrase, sentence, word as indicated। तो ये वाला ऐसा मैंने आपको कल भी कराया था और ये बहुत ज़्यादा सिंपल है, ये तो आप खुद भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये वाला आप अपने आप कर लेना, कुछ भी नहीं है ऐसा, मतलब सेंटेंस पढ़ो, मतलब ये पढ़ोगे पैसेज एंड आंसर आ जाएंगे। लाइक देखो, इंटरव्यूअर हेलो संचारी, फिर एक वो सेंटेंस बोल रही है तो संचारी नेक्स्ट आंसर दे रही है हाय शक्ति हाउ आर यू। तो मतलब संचारी से वो बोल रही होगी कि कौन हो तुम या क्या हो, ठीक है। तो वैसे आप देख लेना आंसर पढ़ पढ़ के और इसका आ जाएगा आपका इजीली। सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड आवर मॉक टू, सॉरी क्विज, मॉक टू ही है वैसे, मानो क्विज टू का मॉक टू ही होता है फॉर इंग्लिश टू। एंड आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। जो भी ऐसी चीज़ है जो समझ में नहीं आई है, प्लीज़ अभी कल का टाइम पड़ा है, बहुत सारा है, ठीक है, कल पूरा दिन है तुम्हारे पास में, अच्छे से क्वेश्चंस करो। जो भी समझ नहीं आ रहा है, कुछ नया टॉपिक है जो PYQs और इसमें मॉक में कवर नहीं हो पा रहा है, तो मुझसे आप पूछ लेना, ठीक है। तो मैं आपको बता दूंगी, टेलीग्राम पे ही पूछना। और बस ऑल द बेस्ट फॉर योर क्विज टू, बाय।